बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू कद बढ़ने के बारे में है कि कद बढ़ने के या कद बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या एहतियातें हो सकती हैं। हमारा कद 18 से 20 साल तक बढ़ता रहता है और कद बढ़ने में हमारे जिस्म की जो हड्डियां हैं, लंबी लॉन्ग बोन है, ये जो हमारी फीमर है, लंबी हड्डियां हैं, इनके अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। जब तक ये ग्रोथ प्लेट्स ठीक रहती हैं, चलती रहती हैं, इसमें ऑसिफिकेशन यानी कंप्लीट होने का अमल नहीं होता, तो हमारा कद बढ़ता रहता है। लिहाजा कद बढ़ाने में जो चीज़ ज़रूरी है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम हड्डियों की कंपोजिशन को समझें कि हड्डियां किस पर मुश्तमिल हैं। हड्डियां 3 कंपोजिशन पर मुश्तमिल होती हैं, यानी 33% उसका हिस्सा 1/3 प्रोटीन, और प्रोटीन में वो हिस्सा जो कोलेजन पर मुश्तमिल है वो है, और फिर 33% इसमें भी पानी है। यानी हड्डियां बढ़ने के लिए पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, जो हम कम कर देते हैं। तीसरे नंबर पर इसमें ट्रेस मिनरल्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जब हमने कद बढ़ाना है तो कद किससे बढ़ रहा है, यानी जो हमारी लंबी बोन की हड्डियां हैं, फीमर है, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ग्रोथ प्लेट्स रखी हैं, और इनकी ये ग्रोथ प्लेट 18 साल 20 साल तक चलती रहती है। अगर ये जल्दी हमारी डाइट से, हमारी आदत से हो जाएं तो कद रुक जाता है। लिहाजा अगर कद बढ़ाना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले जो 33% हिस्सा हमारा प्रोटीन और कोलेजन का है, उसका इस्तेमाल करें। बच्चे ख़ास तौर पर बच्चों में मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। मक्खन के अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन है, कोलेजन भी है। दूसरे नंबर पर जो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ है, अंडे हैं, अंडों की जर्दियाँ हैं, और सबसे अच्छी चीज़ सर्दियों में भी और वैसे भी जो मिनरल्स हैं इसके अंदर, और जो कोलेजन है, वो हमारी यखनी है। अगर हम कद अपना बढ़ाना चाहते हैं तो यखनी का इस्तेमाल करें। यखनी के अंदर देखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम मिनरल्स, कोलेजन वाफर मिकदार में पाया जाता है। हमने यखनी की आदत छोड़ दी। यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, प्रोटीन अच्छी लेंगे। देखें, इसमें कैल्शियम का रोल है, लेकिन बहुत कम रोल है। वो इसी तरह है जैसे हम छत डालते हैं। जब हम छत डालते हैं तो उसके अंदर लंबे लंबे सरिये होते हैं, उसके बाद उसका जाला बुना जाता है, फिर उसमें बजरी और सीमेंट, ये रोल है कैल्शियम का। असल तो बोन जिसने बढ़नी है, डेवलप होनी है, वो तो प्रोटीन और कोलेजन है। हम उसको छोड़े बैठे हैं। दूसरी जो चीज़ है, हम अपनी खुराक से कैल्शियम को, कोलेजन को, तमाम चीज़ों को कम कर रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों के हम कद हो रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी ये डाइट नहीं थी। सबसे ज़्यादा देखें, हमारा जिस्म में कैल्शियम, कोलेजन, तमाम मिनरल्स कम हो रहे हैं चीनी की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से, चाय की वजह से। देखें चाय कितने अहम मिनरल्स हमारे जिस्म से, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, B1 ये कम कर देती है। तो कद किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ आना पड़ेगा। लिहाजा कद बढ़ाने के लिए एक तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन, कोलेजन टाइप हो। दूसरी, हम एक्सरसाइज करें। यानी सबसे अहम पॉइंट इसके बाद जो है कि जब ये जो हमारी ग्रोथ प्लेट है, इस पर वज़न पड़ेगा तो ये बढ़ेंगी। यानी हम ऐसे गेम खेलें, मतलब हॉकी है, क्रिकेट है, भागना है, यानी ये हमारी हड्डियों के ऊपर वज़न पड़ेगा तो ये बढ़ेंगी। अगर वज़न नहीं पड़ेगा तो ये नहीं बढ़ेंगी। अब देखिए, जैसे हम पोलियो में देखते हैं कि उसकी एक टांग छोटी हो जाती है। वो क्यों छोटी हो जाती है? हालांकि वो हड्डियों की बीमारी नहीं है, वो तो एक नर्व्स की बीमारी है, लेकिन उसके ऊपर वज़न डालना छूट गया तो वो वहीं छोटी हो गई, हालांकि वो नर्व की बीमारी है। ठीक है, लिहाजा जब वज़न पड़ेगा इन बोन्स के ऊपर तो तब ही ये बढ़ेगी। तो दूसरा, आप ये देख लें कि लटकने से कद नहीं बढ़ता, उसके अपने फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन कद बढ़ता है हमारे हड्डियों पर बोन पड़ने से और प्रोटीन और कोलेजन होने से। आप वरना अगर कद बढ़ता तो बंदर सबसे लंबे कद के होते। देखें, उसका लटकने से उसके बाजू तो लंबे हो जाते हैं, लेकिन उसकी टांगें लंबी नहीं होती। तो टांगें अगर लंबी करनी है तो उन पर वज़न डालना है। और वज़न कैसे डालना है? दौड़ें, भागें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें। तो और बच्चियाँ ख़ास तौर पर रस्सी टाँपें। रस्सियाँ टाँपना जो है, ये बहुत ज़्यादा कद बढ़ाता है, क्योंकि वज़न आपकी इस ग्रोथ प्लेट के ऊपर पड़ता है। लिहाजा अगर हम इस पर अमल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने कद बढ़ा सकते हैं। और होम्योपैथिक में जो दवाई है कद बढ़ाने की, वो ब्रेटा कार्ब 200 है, थूजा 200 है। हफ्ते में एक खुराक ले लिया करें, और बाकी आप इस डाइट से कैल्शियम, मिनरल्स यानी यखनी से और प्रोटीन डाइट से लें, तो हम बहुत तरीके से अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। रखिए अपना ख्याल और अपने चाहने वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।